सही में कुछ शक्तियाँ उसमें थी? क्या वो जादूगर था जो ये दुनिया को नष्ट करने वाला था? ये एक ऐसी काली जादू की बात है जिसने पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया था और भी न जाने कितने परिवार की जिंदगी लेना बाकी था। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे आप भरोसा करे या ना करे, लेकिन लोग आपको उसके सकंजे में ले ही जाते हैं। यहाँ पे किसी की भी कभी न कभी अंधविश्वास के कारण बलि चढ़ जाती है और इस बात का शिकार बना है मध्य प्रदेश के रहने वाले बृजलाल चोपड़ा। बृजलाल चोपड़ा का बेटा ठीक ही नहीं हो रहा था और परिवार वालों को ऐसा लग रहा था कि उनके बेटे के ऊपर कोई काली शक्ति घूम रही है। वो लोग उनके बेटे को पास में रखते हुए एक कबीला के पास लेके गए जहाँ पे काले जादू से कुछ भी कर सकते थे, लेकिन वहाँ पे जो बना वो सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। कबीला के सरदार का नाम पार्वती था। वहाँ पे उनके साथियों ने ऐसे काले जादू की जाल बिछा दी जहाँ से बृजलाल, उनकी पत्नी और उनका 10 साल का बेटा उसमें से बाहर ही नहीं आ पाए। बृजलाल अभी तो अपने बेटे को लेकर कबीला में पहुंचे ही थे कि वहाँ पे हाजिर सभी ने बृजलाल को जादूगर कह के उसको घेर लिया। उनका कहना था कि बृजलाल एक बहुत बड़ा जादूगर है और उसका मृत्यु ये संसार के लिए बहुत ही आवश्यक है। पार्वती ने अपने कबीला के आदमी को आदेश दे दिया कि वो बृजलाल को मार दे। वो लोगों ने बृजलाल को घेर लिया और उनके आसपास नृत्य करने लगे। किसी के हाथ में त्रिशूल था तो किसी के हाथ में तेज धार वाली तलवार। बृजलाल को जादूगर कहने के बाद पार्वती ने अपने लोगों से ऐसा कहा कि उसकी सारी शक्तियाँ उसके हाथ में है, इसलिए कुछ भी समझे बिना बृजलाल के हाथ काट दिए। बृजलाल जोर जोर से चिल्लाने लगा और कहता रहा कि मैं जादूगर नहीं हूँ, लेकिन उनकी चीखें उन लोगों के गाने में गुम हो गई। उसके बाद बृजलाल कभी भी किसी के ऊपर हावी न हो, उसकी सारी शक्तियाँ भस्म हो जाए, इसलिए वो दुष्टों ने बृजलाल को जिंदा जला दिया और देखते ही देखते बृजलाल का शरीर राख में मिल गया। ये सारा खतरनाक दृश्य बृजलाल के 10 साल का बेटा और उनकी पत्नी के सामने हुआ था। वो दोनों ने मदद के लिए चीखे चिल्लाए, लेकिन उन्होंने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। ये सारी घटनाओं को अंजाम देने के बाद उन्होंने बृजलाल की पत्नी और बेटे को जाने की अनुमति दे दी और उन्होंने एक चेतावनी दी, अगर इसके बारे में किसी को भी कुछ भी कहेंगे तो उसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। अपने पति की मौत और पूरे परिवार को खत्म होता देख सुषमा पूरी रात पुलिस स्टेशन के चक्कर काट रही थी। माँ पुत्र ने सारी बातें पुलिस को बता दी, किस तरीके से वो डायन ने उनके पति को जिंदा जला दिया। फिलहाल डगनू की पूरी जमात और उनके सरदार पार्वती सहित पुलिस ने सबकी धरपकड़ कर ली है और सुनने में आया है कि बहुत जल्द ही उन लोगों को मौत की सजा होगी। कानून इस घटना को किस तरीके से अंजाम देगी वो तो समय ही बताएगा, लेकिन इस घटना ने एक बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या सही में भारत में काला जादू होता है, और अगर होता भी है तो किस कारण से होता है। ऐसे ही हर रोज कोई निर्दोष की बलि चढ़ेगी। बहुत सारे सवाल है, लेकिन जवाब ढूंढना बहुत ही मुश्किल है। आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और चैनल पर पहले बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।